हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम पर जाने के लिए उससे पहले हमें ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस इसको समझना ज़रूरी है और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसको भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम बेस थ्योरम पर आराम से बात कर सकते हैं। तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या है? ए सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2 up to n is said to represent a partition of sample space as if EI intersection EJ is equal to 5। यानी कि दो इवेंट्स हमारे पास ऐसी होंगी जिनकी इंटरसेक्शन जो है वो 5 के बराबर है, यानी कि उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। I इज नॉट इक्वल टू J। ये कब होगा? जब I जो है वो J के बराबर नहीं होगा। एंड IJ इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू n। B क्या है? उसके बाद B है E1, दूसरा केस इसके साथ E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू En इज इक्वल टू S के उसके अंदर जितनी भी इवेंट्स हैं E1, E2, E3 अप टू n जितनी भी हैं उन सबको अगर हम इकट्ठा करें तो सैंपल स्पेस बनता है। और तीसरा क्या है उसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट की 0 नहीं होनी चाहिए बल्कि 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to n। इन अदर वर्ड्स द इवेंट्स E1, E2 up to En represent a partition of the sample space as if they are pairwise disjoint, exhaustive and have non-zero probabilities। ये वो pairwise disjoint हैं, एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मतलब हो गया टोटल सैंपल स्पेस जिन इवेंट्स का बनता है उसको उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। एंड हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज़ की उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट्स की वो नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके बाद है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? लेट E1, E2 up to En be a partition of the sample space S and suppose that each of the events E1, E2 up to En has non-zero probability of occurrence। Let A be any event associated with S। A कोई इवेंट है जो सैंपल स्पेस के साथ एसोसिएटेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस सब टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन En। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ J इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EJ। तो अब हम इस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम बेस थ्योरम पर जाएंगे। प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। गिवन दैट E1, E2 up to En is a partition of the sample space S। तो यहाँ देखिए ये जो है ये पूरा सैंपल स्पेस है। E1, E2 ये E2 इवेंट ऐसे है, E3 ये वाली इवेंट इतने तक E3 और ये आ गई अप टू En, ये बीच वाली आ गई E3 और En के बीच ये वाली इवेंट आ गई और ये वाला बाकी पोर्शन जो है सैंपल स्पेस का ये शेडेड पोर्शन आ गया। तो गिवन दैट E1, E2 अप टू En इज ए पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस S, therefore S इक्वल टू E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू यूनियन En, यानी कि इन सब को मिलाएंगे हम तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस बनेगा। एंड EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 और दो इवेंट्स जो हैं ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। I इज नॉट इक्वल टू J एंड I एंड J इज इक्वल टू 1 to n। We know that for any event A is equal to A intersection S।
A intersection E1 union E2 up to union En, which is equal to A intersection E1 union A intersection E2 union A intersection En, and also A intersection Ei and A intersection Ej are respectively the subsets of Ei and Ej. We know that Ei and Ej are disjoint for I is not equal to j. Therefore, A intersection Ei and A intersection Ej are also disjoint for all I is equal to I is not equal to j and Ij is equal to 1 to n. Thus, probability of A is equal to probability of A intersection E1 union probability of A intersection E2 union up to union A intersection En, which is equal to probability of A intersection En, which is equal to probability of A intersection E1 plus probability of A intersection E2 plus up to plus probability of A intersection En. By multiplication rule of probability, multiplication rule of probability क्या कहता है? Probability of A intersection Ei is equal to probability of Ei into probability of A upon Ei, as probability of Ei is not equal to 0, यानी कि probability of जो event है वो greater than 0 है for all I is equal to 1 to n. Therefore, probability of A is equal to probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2 plus up to plus probability of En into probability of A upon En. In general, probability of A is equal to j summation of j is equal to 1 to n probability of Ej into probability of A upon Ej. So this is the proof of theorem of total probability. तो अब हम करेंगे बेस थ्योरम. तो बेस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो जानना बहुत ही जरूरी है. बेस थ्योरम स्टेटमेंट: इफ E1, E2 up to En are n non-empty events which constitute a partition of sample space S, that is E1, E2 up to En are pairwise disjoint, and E1 union E2 union E3 union up to En equal to S, and A is an event of non-zero probability, then probability of Ei upon A is equal to probability of Ei into probability of A upon Ei upon summation of j is equal to 1 to n p probability of Ej into probability of A upon Ej for any I is equal to 1, 2, 3 up to n. This is the statement of Bayes theorem. तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे. Let S be the sample space of the random experiment. Therefore, S equal to E1 union E2 union up to union En with Ei intersection Ej equal to phi. कि ये जो है ये इवेंट्स जो है ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है फॉर I is not equal to J. Here A is equal to S intersection A. This is equal to E1 union E2 union up to En intersection A. This is equal to E1 intersection A union E2 intersection A union up to union En intersection A, which is equal to probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2 plus up to probability of En into probability of A upon En. Therefore, probability of A intersection Ei is equal to probability of Ei into probability of A upon Ei by multiplication rule, which is equal to j is equal to summation of j is equal to 1 to n probability of Ej into probability of A upon Ej. Probability of Ei upon A is equal to probability of A intersection Ei upon probability of A is equal to probability of Ei intersection A upon probability of A, and 1 is less than equal to I less than equal to n, which is equal to probability of Ej into probability of A upon Ej upon j is equal to 1 to 1 probability of Ej into probability of A upon Ej. Corollary if n equal to 2, यानी कि हमारे पास दो केस होंगे
तो therefore probability of E1 upon A is equal to probability of E1 into probability of A upon E1 upon probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2, and probability of E2 upon A is equal to probability of E2 into probability of A upon E2 upon probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2. This theorem is also known as theorem on inverse probability. 3. Question number 1. An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then ball is drawn at random. Question number 2. A bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. Question number 3. Of the student in a college, it is known that 60% reside in a hotel and 60% reside in hostel and 40% are day scholars not residing in hostel. Previous year results reports that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of day scholars attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hostelier? तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 13.3 के हैं जो बेस थ्योरम पर बेस हैं. तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स and try to solve other questions. Exercise 13.3, question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. तो इनको आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे और मैं इनकी यहाँ से आपको वीडियो बना के सलूशन दे दूँगा. और जो मल्टीपल हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 उनको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए. अगर आपसे नहीं निकलेंगे तो देन प्लीज़ इंटीमेट मी, तो मैं इनकी आपको अलग से वीडियो बना के भेज दूँगा. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.3. An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random, its color is noted and is returned to urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? तो एक रन है उसमें 5 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, तो टोटल बॉल कितने हो गए? 10 हो गए. अब आगे क्वेश्चन है, ये बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड. एक बॉल हम उठाते हैं और उसका कलर नोट करते हैं और उसको दोबारा फिर उसी अर्न में डाल देते हैं. मोरओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न. और जिस कलर का हमने जो बॉल निकाला है उस कलर के 2 और एडिशनल बॉल हम डाल देते हैं. एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. और फिर हम एक बॉल जो है वो दोबारा उनमें से निकालते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सेकंड बॉल जो है जो हमने ड्रा करना है वो रेड है, यानी कि दूसरी बार जो बॉल रेड है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो नंबर ऑफ बॉल इन अर्न, नंबर ऑफ
red wall in an urn. कितने हैं? 5. नंबर ऑफ black wall in an urn. 5. Total ball 5 plus 5 equal to 10. Probability of drawing a red wall in first attempt. पहली बार हमने ये वॉल ड्रा करना है रेड वॉल, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2. 5 1 5, 5 2 10. अब क्या कहता है वो कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड वॉल ड्रा कर दिया, तो अगर हमने रेड वॉल ड्रा किया तो अब हमने क्या करना है? उसी कलर के 2 और वॉल जो हैं वो उसमें डाल लें. बाय द क्वेश्चन 2 additional wall are put in urn. 2 additional wall of red color, क्योंकि वो रेड of red color are put in urn. So therefore total रेड वॉल कितने होगी? 5 + 2 7. और टोटल बॉल कितने हो गए? 10 + 2 इक्वल टू 12. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of selecting red wall equal to 7/12. अब ये आ गया जब रेड वॉल हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया. अब हम ले लेते हैं कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लैक वॉल. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक वॉल इन फर्स्ट अटेम्प्ट 5/10 which is equal to 1/2. By the question 2 additional walls of black color are put
अर्न टोटल बॉल, टोटल ब्लैक बॉल कितने होंगे, इक्वल टू 5 + 2 7, टोटल बॉल हो गए 10 + 2 12। अब कहता है सेकंड केस में रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting red ball is equal to 5/12, क्योंकि रेड बॉल जो है वो तो 5 ही है सेकंड केस में। हमने ऐड जो 2 बॉल एडिशनल बॉल जिन्हें बोल रहे हैं वो हमने ब्लैक कलर के ऐड किए हैं, तो हमारे पास जो बढ़ गए हैं बॉल वो टोटल 7 बॉल ब्लैक कलर के हुए हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो होगी वो क्या होगी 5/12 होगी। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकंड बॉल एज रेड, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग second wall as red equal to 1/2 into 1/2 into 7/12 plus 1/2 into 5/12 which is equal to 1/2 कॉमन आ गया 7/12 plus 5/12 which is equal to 1/2 into 12/12, 12 cancel which is equal to 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकंड वॉल एज रेड क्या होगी 1/2 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकंड वॉल एज रेड क्या होगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.3 let E1 is the event that first bag is selected and let E2 is the event that second bag is selected. Total bag equal to 2. The probability of selecting first bag that is E1 equal to 1/2 and probability of selecting second bag is equal to 1/2। अब क्वेश्चन क्या है कि ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। फर्स्ट बैग में क्या है 4 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं, और दूसरे बैग में 2 रेड बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, 2 बैग में से कोई एक बैग जो है वो सिलेक्ट किया गया है और उसमें से बॉल जो है वो ड्रा किया गया और वो जो बॉल है वो रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, और प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो जो रेड बॉल हमने ड्रा किया वो फर्स्ट बैग से है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग फर्स्ट कितने हैं 4, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन बैग फर्स्ट 6। टोटल बॉल इन बैग फर्स्ट कितने हैं 4 + 6 = 10। इसमें 6 नहीं है 4 है, 4 + 4 = 8। अब आ गया सेकंड बैग, नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग सेकंड, नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग सेकंड
तो कितने हैं, वो हैं 2। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन बैग सेकंड इक्वल टू 6। तो टोटल कितने हो गए, टोटल बॉल इन बैग सेकंड 2 + 6 = 8। अब हम सपोज कर लेंगे, लेट A is the wind of drying रेड वॉल। हमने सपोज कर लिया कि रेड वॉल को ड्रा करने वाली जो इवेंट है वो ए है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, that is probability of drying red wall from bag first is equal to, अब रेड वॉल कितने हैं फर्स्ट बैग में, 4 हैं और टोटल हैं 8, तो दैट इज इक्वल टू 1/2। और probability of drying a red wall from bag second क्या होगी, सेकंड में रेड वॉल कितनी 2 और टोटल है 8, तो 1/4, 2 1 = 2, 4 2 = 8। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon E2 is equal to 1/4। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए बॉल, therefore probability of drying wall probability that the ball is drawn from the first bag, probability of E1 upon E। So therefore probability that the ball is drawn from the first bag is probability of E1 upon E। Therefore by Bayes theorem probability of E1 upon A equal to probability of E1
into probability of A upon E1 upon probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2। तो probability of E1 कितनी है 1/2 into probability of A upon E1 वो है 4/2 that is 1/2 over 1/2 into 1/2 plus probability of E2 1/2 into 1/4। तो ये हमारे पास आ गया 1/4 ओवर 1/4 प्लस 1/8 विच इज इक्वल टू 1/4 ओवर 8 एलसीएम आ गया 4 2 are 8 plus 1 which is equal to 1/4 upon 3/8 which is equal to 1/4 into 8/3। तो ये आ गया 4 1s are 4 4 2s are 8 which is equal to 2/3। तो हमारे पास क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड वॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग इज 2/3। तो एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमारे पास दो बैग हैं, एक इवेंट हमने E1 ले ली, उससे बैग फर्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, और दूसरी इवेंट हमने E2 ले ली, बैग सेकंड सिलेक्ट कर लिया। तो बैग फर्स्ट में जो रेड वाले हैं वो 4 हैं और 4 ही ब्लैक वाल हैं, और बैग सेकंड में रेड वाल 2 हैं और 6 ब्लैक वाल हैं। तो वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। दो बैगों में से कोई एक बैग सिलेक्ट करना है और उसमें से बॉल ड्रा करनी है, और जो बॉल हमने ड्रा की वो रेड मिली है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। और हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो रेड बॉल हमने निकाला ये बैग फर्स्ट से है। तो यूजिंग बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 upon A is equal to probability of E1 into probability of A upon E1 and upon probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2। तो हमने ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है वो 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग वो भी 1/2 है। तो उसकी वैल्यू करके हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट इज